जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भगवत गीता सार में। हम अध्याय 16 का सार गा रहे हैं भक्तों। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्ण वन्दे जगद्गुरु। श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय। हे नंद के लाला की जय। हे देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय। हे द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवदी पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भगवत गीता सार में। भक्तों, हमने श्रवण किया भगवान ने कितना सरल ज्ञान मानव को देते जा रहे हैं और उसको मार्गदर्शन कर रहे हैं कि किस तरीके से तू इस जीवन मृत्यु के सृष्टि चक्र से मुक्त हो सकता है। और ये इसलिए कर रहे हैं ताकि जीव से वो बहुत प्रेम करते हैं, मानव से बहुत प्रेम करते हैं। वो चाहते हैं कि जीव त्रय तापों से, शारीरिक, सांसारिक, मानसिक तापों से मुक्त हो जाए। इसलिए वो हर तरह से अर्जुन जी को निमित्त बना करके हम कलयुगी जीवों के लिए ये ज्ञान दे रहे हैं। और फिर भी कहते हैं अगर हम नहीं समझ पाते और हम विषयों में ही लगे रहते हैं और भगवान की वाणी को रिजेक्ट कर देते हैं तो भक्तों, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। पहले भगवान ने वृक्ष के बारे में बताया कि संसार सागर एक वट वृक्ष है, बहुत बड़ा। उसको अगर नहीं काटा जाए तो हम नीचे ही नीचे योनियों की तरफ बढ़ते चले जाएंगे और हम कभी उसके जड़ में नहीं पहुंचेंगे। भगवान ने उस वृक्ष का उदाहरण इसीलिए दिया था ताकि आप स्टार्टिंग पॉइंट्स को पहचानो कि आप कहाँ से आए हो। तो भगवान ने अपने आप को बताया कि स्टार्टिंग पॉइंट कौन है, कौन सृष्टि से पहले था, आज भी है और सृष्टि के बाद भी रहेगा। वक्त तो हमारे लोगों की दुविधा ये है कि हम लोग जो हैं वो फलों के पीछे भागते हैं। कई बार अगर देखा जाए तो बहुत सारे सन्यासी बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, इसलिए कि वो मन वाणी शरीर से किसी न किसी से त्रय तापों से दुखी हैं और कुछ न कुछ उनके जीवन में ऐसी घटना घटी है जिससे कि उनको
ये लगा कि अगर हम सिर मुंडा करके वस्त्र धारण करके जंगल में चले जाएंगे या मंदिरों में रहने लग जाएंगे या हम आश्रमों में रहने लग जाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन भागवत जी में ये भी कहा है कि ऐसे जीव जो होते हैं उनको वहाँ का आचरण, वहाँ का रहन सहन सूट नहीं करता है, क्योंकि वो उनका रहन सहन डिसिप्लिन अलग होता है। कहाँ तो अच्छे बड़े गद्दे ले लेकर के सो रहे थे और कहाँ धरती पर बाजुओं के तकिए से सोना पड़ता है। तो भक्तों, संन्यास मन से होता है, इंद्रियों से, इंद्रियों का संन्यास होता है, ना कि वस्त्र धारण करने से, मालाएं फेरने से, डंडौते डालने से, विशेष रगड़ने से आप भक्त नहीं कहलाते। अगर आपकी इंद्रियां बस में नहीं हुई हैं तो आप कितने ही प्रयत्न कर लीजिए, आप कहते हैं ना, कोलू की बैल की तरह वहीं घूमते रहेंगे, आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। और यही भगवान ने कहा है कि अब वो जब 16वें अध्याय में प्रभु आए हैं तो उन्होंने बताया है कि इंसान की दो नेचर होती हैं, एक देवी संप्रदाय और एक असुरी संप्रदाय। भक्तों, देवी संप्रदाय में आने में क्या होता है कि आप इंद्रियों को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, आप अपनी वाणी को कंट्रोल में कर लेते हैं और आपके सातों चक्र एक एक करके सब खुल जाते हैं। आप भूत भविष्य के चिंतन से मुक्त हो जाते हैं, कुंडलिनी शक्ति आपकी जागृत होने लगती है, आप ऑपोजिट का चिंतन से आप मुक्त हो जाते हैं, परिवार से आप मुक्त हो जाते हैं, शारीरिक सांसारिक मानसिक भय से आप मुक्त हो जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मत्सर तृष्णाओं से आप मुक्त हो जाते हैं। जैसे ही उससे मुक्त होते हैं तो आपके अंदर मैं मेरा राग द्वेष निंदा स्तुति से भी आप मुक्त हो जाते हैं। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से फिर आप मुक्त हो जाते हैं और फिर आप सब वहमों से मुक्त हो जाते हैं कि जैसे बिल्ली रास्ता काट गई या किसी ने छींक दिया या कुछ और आपको अपशगुन आपने जो मन में बैठे हुए उनसे सबसे आप मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि फिर आपको भय नहीं लगता और वो इंसान जो होता है वो भगवत प्राप्ति की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन यही जब असुरी संप्रदाय में इंसान होता है, जो कि अक्सर देखा गया है कि उसको ये नहीं पता होता कि मैं संसार में रहते हुए भी इस जीवन मृत्यु के अंदर से मुक्ति पा सकता हूँ। अगर वो संन्यास लेगा तो वो मुक्ति के रास्ते पे जा सकता है, लेकिन उसको पता नहीं होता कि ये कैसा करना है। संसार में रहते हुए छोड़ निकलना है, बाहर निकल के भी निकलना है, क्योंकि वो ये सोचता है कि मेरे को शांति तब मिलेगी, क्योंकि उसका असुरी स्वभाव है, उसकी इंद्रियां उसको शांत होने नहीं देती और वो इतना परेशान हो जाता है तो उसको क्या लगता है कि ये जगह जा कर के मेरे को आराम मिलेगा। वो देखता है बड़े बड़े आश्रमों के मठाध्यक्ष के ऐश और आराम देखता है, उनकी सेवा देखता है, उनको भोजन कैसा मिल रहा है, ये कैसा मिल रहा है, उसका जो अंदर से क्या होता है, उसका मन उसी तरफ ललायत हो जाता है कि बड़ा सरल है मेरे को ये मार्ग में जाना। लेकिन वो समझ नहीं पाता कि ये मार्ग सबसे कठिन मार्ग है, रियल संन्यास का सबसे कठिन मार्ग है। और उसके अंदर होता क्या है, इंद्रियां बस में नहीं होती, कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंद्री लगी रहती है और कई बार लोभ भी लग जाता है। भक्तों, मैं तो ऐसे भी देखे हैं कि कई जगह पर पंगत बिठाई जाती थी
मैं खुद भी तीर्थ यात्रा पे जाता था, वहाँ पर कई बार पंगत बैठती थी, तो उसमें कुछ साधु ऐसे भी आते थे जो सिर्फ इसलिए आते थे कि यहाँ पर दक्षिणा कितनी मिलेगी, दक्षिणा के चक्कर में आते थे, वो भोजन करने नहीं आते थे। तो उनको धन से मोह था, और इस मोह को भगवान ने जब 4 प्रकार के पुरुषों के बारे में बताया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो उससे पता चला कि उनके अंदर वैश्य वृत्ति यानी कि व्यापार वृत्ति अभी समाप्त नहीं हुई। और जब तक हमारी व्यापार वृत्ति समाप्त नहीं होती भक्तों, हम कितना ही भगवान के चरणों में नाक रगड़ें, डंडौते डालें, 100 डंडौते डालें, मालाएं फेरें, विशेष रगड़ें, प्रवचन करें, तो हम प्रभु को नहीं पाते। वो एक कहते हैं ना, फ्लावरी लैंग्वेज बोल करके हम अपना वैभव, अपनी दुकानदारी को बढ़ा रहे हैं। और इस तरह से वो क्या होता है, उस किस में आ जाता है कि जब वो खूब प्रवचन करने लग जाता है, थोड़ा फेमस हो जाता है, तो उसके अंदर दम, मान, मत से युक्त से मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेने लग जाता है। फिर उसको ये होता है, उसको अहंकार हो जाता है, अरे मैं तो बहुत फेमस हूँ, जो मैं कहता हूँ देखो कितनी दुनिया मेरे पाँव छूती है, कितनी दुनिया मेरे प्रवचन सुनती है। फिर उसको एक इस बात का अहंकार शुरू हो जाता है। ये सब असुरी संप्रदाय के अंदर आते हैं। और अक्सर भक्तों जो असुरी संप्रदाय में आ जाते हैं, वो ही इस अपने आप को समझते हैं कि हम संन्यास लेंगे, हम घर बार छोड़ेंगे तो हमारे को शांति मिलेगी। लेकिन वो शांति तो नहीं मिलती है, क्योंकि इंद्रियों की जो अग्नि है वो जलती रहती है। इंद्रियां, उसको समझ में नहीं आता कि कैसे शांत करना है। उसका संन्यास की तरफ आना, वस्त्र पर धारण करने का रीज़न ही यही था कि मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं शांति प्राप्त कर लूँगा, मैं एक बड़े पद को प्राप्त कर लूँगा और दुनिया मेरे आगे झुकेगी। और उसका नतीजा ये होता है कि उसकी इच्छाएं इतनी प्रबल हो जाती हैं कि वो इच्छाएं जो होती हैं ना भक्तों, वो हमारे को उखाड़ के फेंक देती हैं। आपने सुना होगा, रुई का गट्ठर होता है जो, जिसको कॉटन का गट्ठर, ये बहुत बड़ी रुई को प्रेस करने वाली मशीन होती है, और इसको छोटी सी एक गांठ सी बना देती है, एक छोटा सा पैकेट बना देती हैं बड़ी सारी रुई को, तो वो प्रेस करती हैं। अगर उसके अंदर कॉटन में कहीं ज़रा सी हवा रह जाए या उसकी प्रेसिंग में कुछ फ़र्क आ जाए, तो वो इतनी बड़ी मशीन को वो तोड़ देती है। वही हालत भक्तों हमारी इंद्रियों के साथ होती है। अगर हमारे को इंद्रियां कंट्रोल करनी नहीं आती, तो वो इंद्री हमारे को तोड़ देती है। अब आप एग्ज़ाम्पल लीजिए, पुराने एग्ज़ाम्पल लीजिए, विश्वामित्र का एग्ज़ाम्पल लीजिए। उनको मेनका ने उनके धर्म का ख़त्म कर दिया था, उनको अपने रूप में ऐसा फंसा लिया था कि उनका कई युगों का, कई हजारों सालों का तप नष्ट कर दिया था। और इसी प्रकार आप ये भागवत में पढ़ेंगे तो बहुत सारे आपको ऐसे उदाहरण मिलेंगे जहाँ पर महज एक इंद्री ने ही पूरा काम तमाम कर दिया है। तो भक्तों, ये जो है असुरी संप्रदाय, इसको हम जब तक इस पे कंट्रोल नहीं करेंगे, हम संन्यास ले लें, हम कहीं पर भी चले जाएं, किसी आश्रम में चले जाएं, ये हमारे को चैन से नहीं बैठते। इसलिए भक्तों, हमारे को अपने ऊपर शोध करना चाहिए कि हम किस संप्रदाय से हैं। क्या हम देवी संप्रदाय में हैं,
के असुरी संप्रदाय में। क्यों? हमारा जो सेल्फ जजमेंट है उससे बढ़ के और कोई जजमेंट नहीं है। किसी से आप अगर कहोगे भैया मेरा बता मैं कौन सी संप्रदाय से लगता हूँ, असुरी से लगता हूँ या देवी से लगता हूँ, तो वो आपको नहीं बता सकेगा, रियलिटी में नहीं बता सकेगा। वो वही वाली बात है, हाथी के खाने के दांत और दिखाने के और। तो बहुत सारे एक्टर होते हैं, उनके हरकतों से नहीं पता चलता है, लेकिन जब आप उनको बहुत गौर से देखेंगे तब आपको पता चलेगा। इसीलिए कहते हैं कि जब आप गुरु बनाते हैं, जिससे आप ज्ञान पाना चाहते हैं, उसकी नेचर को, उसके कैरेक्टर को ऑब्ज़र्व कीजिए, इससे पहले कि उसको आप गुरु बनाएं। कुछ समय तक उसको ऑब्ज़र्व कीजिए, महीना भर, 2 महीने। वैसे तो कहते हैं कि 40 दिन तक अगर आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो उसकी नेचर पता चलेगी। तो जब आपको उसकी नेचर पता चलेगी तब आपको समझ में आएगा कि ये इंसान गुरु बनाने लायक है या नहीं है। सबसे पहला आप ये काम करिए कि गुरु बनाने से पहले ये देखिए कि ये गुरु किसके बारे में प्रवचन करता है। क्या ये प्रवचन जो करता है मोक्ष के लिए करता है? तो आजकल तो हर कोई मोक्ष के लिए करता है। तो क्या जिसके लिए प्रवचन कर रहा है, क्या उसकी मृत्यु हुई है? क्या वो उसने शरीर धारण किया है, भले ही कि एक मरे हुए शरीर में ही प्रवेश किया हो, जैसे कि योगी लोग करते हैं कि अपना पुराना शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो वो भगवान नहीं हो सकता। भगवान वो होता है जो प्रकट होता है और एक ही समय पे कई जगह पर वो अपना रूप भी दिखा सकता है। तो ये जो इस गुरु की बात कर रहा है या जिस वो भक्ति की, जिस भगवान की बात कर रहा है, क्या उसने मानव देह की तरह 5 भूतों वाली बॉडी को धारण किया था? क्योंकि 5 भूतों से निर्मित बॉडी को भगवान, वो बॉडी जो है भगवान को धारण नहीं कर सकती। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जेट इंजन, हवाई जहाज़ का जो जेट इंजन है, उसको आप छोटी गाड़ी में फिट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकेंगे। तो बिल्कुल वैसे ही है। तो भक्तों, इसलिए गुरु के बारे में अवश्य पहले तो कहते हैं ठोक बजा लीजिए, गुरु बनाइए ठोक के, पानी पीजिए छान के, और ये देखिए कि ये गुरु की किस हरकत है, किस में ये फंसा हुआ है, इसकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या प्रवचन करता है, किस तरह की संगत में इसको ज़्यादा अच्छा लगता है, इसको क्या प्रवचन करने में ज़्यादा अच्छा लगता है, स्त्रियों के साथ बैठने में ज़्यादा अच्छा लगता है, दुनियादारी की गपशप में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आपको उसके उसकी नेचर मिल जाएगी। नेचर मिलने के बाद फिर आप ये देखिए कि ये किसकी पूजा करता है। क्या ये उसकी पूजा करता है जो सृष्टि से पहले थे, आज भी हैं और सृष्टि के बाद भी हैं? क्या ये गीता का सही जो प्रवचन बोलता है, क्या ये गीता का प्रवचन अपने ऊपर उतारता भी है? गीता पाठ तो हम रोज़ करते हैं, कई लोग तो कहते हैं हम रोज़ करते हैं, तो उसमें तो भगवान ने कई जगह पर तो ऑर्डर किया है कि ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर। मैं क्यों आता हूँ? अरे तो ये अगर मैं क्यों आता हूँ भगवान बता रहे हैं, तो ये आप प्रवचन करें तो आपके शरीर, आप जीवन में नहीं उतार। लेकिन जो भगवान ने गीता में कहा है, क्या आप उसका पालन कर रहे हैं? उसको आप ऑब्जर्व कीजिए। भगवान ने अपने जो संदेश दिए हैं कि अपने बारे में जो इंट्रोडक्शन दी है, उसको आप बोले मैं इसका पाठ कर रहा हूँ कि सारे धर्म को परित्याग कर दे और मेरी शरणम आ जा। तो इसका मतलब ये है कि आप ये कहना चाहते हैं कि आप भगवान हैं, आप कह रहे हैं सब कुछ छोड़ दे और मेरी शरण में आ जाए। जो आजकल कई गुरुओं ने अभी ये चीज़ स्टार्ट कर दी है, क्योंकि ब्रह्मस्मि इतना बढ़ गया है। अब तो ऐसा भी है भक्तों कि कई ये कहते हैं कि हमारे गुरु ने गौलोक की तरह एक गुरु लोक बना दिया है, हम लोग वहाँ जाके वास करेंगे। वो भगवान थे, हम उनके साथ वास करेंगे और उनके लोक में रह के आनंद करेंगे। यानी कि स्वर्ग से भी बड़ा हो गया और गौलोक से भी बड़ा हो गया, तो गुरु का लोक बहुत बड़ा हो गया। तो अब ऐसे भी हैं। तो भक्तों,
ये चीज़ आप मन में बैठा लीजिए कि मानव देह को धारण करने वाला या मानव शरीर को धारण करने वाला भगवान नहीं हो सकता। भगवान हमेशा प्रकट होते हैं और कभी मानव देह को धारण नहीं करते हैं, और वो जो सृष्टि से पहले थे, आज भी हैं और सृष्टि के बाद भी रहेंगे। श्री कृष्ण का नाम वेदों में, गीता में, भागवत में, हर जगह उन्हीं का ही नाम आता है। क्योंकि असुरी स्वभाव वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनके अंदर क्या होता है कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया है और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूँगा, मेरे पास ये इतना धन है और फिर भी ये और बढ़ जाएगा, वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूँगा, मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ, सब सिद्धियों से युक्त हूँ और बलवान तथा सुखी हूँ। ये है भक्तों असुरी स्वभाव वाले जिन्होंने संन्यास के अंदर कदम रख दिया है। आगे क्यों कि ये सब सत्य है। वो अपने कंपटीटर को ख़त्म कर देते हैं। कई बार तो आप पुराने ज़माने में सुना भी होगा कि कई हत्याएं भी होती थी, कई बार आर्मी भी होती थी ऐसे इंसानों के पास। और फिर उनमें क्या फीलिंग्स आती हैं, जो ऐसे लोग होते हैं असुरी स्वभाव वाले, उनको ये फीलिंग आती है, मैं बड़ा धनी हूँ, बड़ा कुटुंब वाला हूँ, मेरा सब सामान दूसरा कौन है, मेरे सामान दूसरा कौन है, मैं ये करूँगा, दान दूँगा और अमोद प्रमोद करूँगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाला तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाला मोहरूप जाल से समावृत और विषय भोगों में अत्यंत असत असुरी लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। ऐसे जो लोग दम करते हैं और जो विशेष करके जो संन्यास की तरफ चले जाते हैं, वस्त्र धारण कर लेते हैं, सिर मुंडा लेते हैं, डंडौते डालते हैं, वो घोर नरकों के भागी बन जाते हैं। उनको पता नहीं चलता कि ये अपराध बढ़ गया है, यानी कि रेशियो ऑफ क्राइम उन्होंने बढ़ा दी है, क्योंकि उन्होंने एक प्रकार से ढोंग किया। उन्होंने सोचा कि हम यहाँ इसमें जाकर के हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन उसमें जाने से सुखी होने के बजाय वो उल्टा दुखी हो गए और वो ढोंग के अंदर गलत कार्य करते रह गए। आगे क्या कहा भगवान ने, वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मन के मत से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पखंड से शास्त्र विधि रहित यजन करते हैं। अब यहाँ पर भगवान ने क्लियर कर दिया है कैसे लोग क्या करते हैं। जो ढोंग करने असुरी स्वभाव वाले होते हैं, वो यज्ञ करेंगे, अपना ही प्रवचन करेंगे और शास्त्र से अलग बात करेंगे। शास्त्र में जिसको भगवान बताया उसको वो नहीं बताएंगे, किसी और को भगवान बताएंगे, मजार को भगवान बता देंगे, अपने गुरु को भगवान बता देंगे। और ये बात कि आपको पक्का आपको कट्टर बनाने की कोशिश करेंगे कि जो हम कहते हैं ये सही है, अगर तू इसको नहीं मानता तो तू भ्रष्ट हो जाएगा। और यहाँ तक भी ऐसे भी धर्म है कि अगर आप किसी धर्म का विरोध करो तो आपका मर्डर भी कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये सब अज्ञानता के कारण, असुरी स्वभाव के कारण होता है। और आगे भगवान ने कहा है, अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध आदि के प्रायण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। यानी कि वो भगवान से ही कुड़ते हैं, वो रियल भगवान से कुड़ते हैं, और जो उनके मन कल्पित भगवान होता है ना, उससे वो प्रेम करते हैं। और वो ऐसे ही हो जाता है, हम तो डूबे हैं सनम और तुझे भी ले डूबेंगे। और वो कट्टरपंथी दिखा करके आपको गलत मार्ग के ऊपर ले जाते हैं। आगे भगवान ने क्या कहा है, तान हम द्वेषत कुर्वाण संसरेषु नरधामन क्षिपामि अजृसम अशुभाम असूर्यमेव योगिनीषु।
उन देश करने वाले पापचारी को और कुकर्मी नर अधमों को मैं संसार में बार बार असुरी योनियों में डालता हूँ। यानी कि वो बार बार बजाय मोक्ष प्राप्त करने के वो उल्टा नरकों में ही गिरते हैं। आगे भगवान ने कहा है, असूर्यम योनियम अपन्ना मूर्जन्मे जन्मनि माम प्राप्य एव कौन्तेय ततो यन्ति अधमाम गत्यम। हे अर्जुन, वे मूढ़ मुझको ना प्राप्त होकर ही जन्म में असुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। यहाँ भगवान ने सब भेद खोल दिया है भक्तों कि ये जो असुरी स्वभाव वाले होते हैं ये और नीच योनियों में चले जाते हैं। आगे क्या कहा है, काम क्रोध तथा लोभ ये 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं। जिसके अंदर काम हो, क्रोध हो और लोभ हो, ये 3 नरक के द्वार हैं कि वे तीनों आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं और आपको पता नहीं चलने देते कि कब आप बहक गए हैं। आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले इत्वत इन तीनों को त्याग देना चाहिए। जब आपको काम आए तो आप प्रभु का चिंतन करके उसको ज़ीरो करिए। जब क्रोध आए तो उसको पॉजिटिव एनर्जी लगा करके आप ज़ीरो करिए। जब लोभ आए तो ये सोचिए कि ये लोभ मैं किसके लिए कर रहा हूँ, ये वस्तु तो यहीं रहने वाली है, इसके लिए मैं लोभ करके और वैर पाल रहा हूँ, क्या फ़ायदा। हे अर्जुन, इन तीनों नरकों के द्वार से मुक्त पुरुष अपने आचरण करता हुआ इसे वह परम गति को जाता है, अर्थात मुझको प्राप्त हो जाता है। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न तो सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न ही सुख को ही। इसलिए तेरे लिए मैंने इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में प्रमाण है, ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने के योग्य है। क्या कह रहे हैं भगवान कि मैंने तेरे लिए जो प्रवचन किया है ये कर्तव्य और कर्तव्य की व्यवस्था में प्रमाण है। यानी कि तू इसको जान जा कि क्या सही है क्या गलत है और अपने स्वभाव को पहचान। यानी कि वो अर्जुन तो देवी संप्रदाय से था, लेकिन यहाँ पर हम अपने आप को ये पहचान सकें कि हम किस संप्रदाय से हैं। हम असुरी संप्रदाय में हैं या देवी संप्रदाय में हैं। वो जब तक हम नहीं जान सकेंगे तब तक हमारे को कोई भी ज्ञान अच्छे से नहीं आएगा। अगर हम असुरी संप्रदाय में हैं तो भक्तों ऐसा कोई बुरी बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नरकों में ही जाएंगे। आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं। यही मानव देह की सबसे बड़ी सफलता है कहिए, या ये कहिए कि इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है कि आप जब चाहें जहाँ चाहें अपने आप को बदल सकते हैं। आप वाल्मीकि जी को देखिए, कहाँ तो इतने बड़े डाकू थे, रत्नाकर उनका नाम था, लेकिन कहाँ वो इतने बड़े ब्रह्म ऋषि बन गए, कैसे कन्वर्ट हो गए। विश्वामित्र जी को देखिए, कहाँ वो एक क्षत्रिय राजा थे, ऋषि वशिष्ठ से उनका वैर हो गया था। उस वैर के अंदर उन्होंने अपने आप को कन्वर्ट किया और फाइनली वो ब्रह्म ऋषि बन गए। यानी कि जैसे भृंगी कीट किसी भी कीट को पकड़ के लाता है और उसको भृंगी बन जाता है, ऐसे ही भक्तों हम इस मानव देह में बिल्कुल वैसे ही हैं। हम जब चाहें, जब हमारे कहते हैं जब आँख खुले तभी सवेरा, अपने आप को हम चेंज कर सकते हैं, समस्त बंधनों से मुक्त हो सकते हैं, समस्त कोपों से श्रापों से मुक्त हो सकते हैं, और यहाँ तक कि हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं और जीवन मृत्यु के सृष्टि चक्र से 84 लाख योनियों के सृष्टि चक्र से भी हम मुक्त हो सकते हैं। ये सब हमारे
ऊपर निर्भर करता है। भक्तों, आप इस पर शोध कीजिए। आज 16वें अध्याय का भी विश्राम होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवाद देवासुर संप्रदाय विभाग योगो नाम षोडशोऽध्याय। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय। श्री नंद के लाला की जय। श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवाधिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।